एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। हमें यहाँ पर वन फंक्शन का अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, उसको हमें एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर सपोज कर लेंगे हम और v इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेंगे। du अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा और dv अपॉन dx एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ओके, अब हमें du अपॉन dv चाहिए है तो वह du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx से मिलेगा। दिस इज 2x and this is 3x square, so this is 2 upon 3x is our आंसर हो जाएगा। तो हमें पहले फंक्शन को हम v सपोज किया करेंगे, दूसरे फंक्शन को v सपोज करेंगे, फिर du अपॉन dx निकाल लेंगे, dv अपॉन dx निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन आ जाएगा। डिफरेंशिएट एक्स दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो हम पहले वाले फंक्शन को क्या सपोज करेंगे, u लेंगे। सो u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड नाउ सेकंड v इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम du अपॉन dx को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड dv अपॉन dx this is 6x minus 1. So du upon dv हमें क्या फाइंड आउट करना है, du upon dv. So this is du upon dx 3x square minus 2x minus 1 upon 6x minus 1. This is our answer. Okay, understood? Now next third is sin cube x with respect to cos cube x। so u इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin cube x ले लेंगे हम और v इक्वल टू cos cube x। अब हम क्या निकालेंगे, du अपॉन dx फाइंड आउट करें तो du अपॉन dx दिस इज d अपॉन dx sin cube x। ओके, d अपॉन dx sin क्यूब x हो गया। अब ये क्या होगा, d अपॉन dx sin क्यूब x से 3 सामने आएगा तो 3 पावर 1 कम हो जाएगी sin स्क्वायर x। अब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो क्या आएगा, cos x आएगा। सो दिस इज du अपॉन dx। नाउ dv अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx cos क्यूब x। ओके, सो दिस इज ये क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस इक्वल। ये 3 सामने आएगा, 3 cos में पावर 1 कम हो जाएगी तो 2 cos स्क्वायर। अब cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, माइनस sin x होगा। सो दिस इज dv अपॉन dx। अब हमें क्या चाहिए, du अपॉन dv। तो du अपॉन dv क्या होगा, du अपॉन dx this is 3 sin square x cos x upon dv upon dx this is 3 cos square x माइनस आगे ले लीजिएगा sin x। ओके, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक sin x कैंसिल हो जाएगा, एक cos x से cos x। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा sin x अपॉन sin x अपॉन cos x बचेगा। तो क्या हो जाएगा, du अपॉन dv होगा माइनस 10x। इससे जब आंसर हो जाएगा ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट sin x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू sec स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसको लेट u इक्वल टू sin x क्यूब और v इक्वल टू sec स्क्वायर x स्क्वायर। अब हम du अपॉन dx निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos एंगल जो होगा तो रहेगा, फिर हम इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे x क्यूब। तो दिस इज cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर।
इक्वल टू 3x² इंटू कॉस एक्स की, दिस इज du अपॉन dx हो गया। ओके, नाउ v क्या लिया है, sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिया है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हमें सपोज कर लें लेट t इक्वल टू sec एक्स स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, dv अपॉन dt क्या होगा, 2t होगा। ओके, कितना होगा, 2t होगा। dt अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे हम, तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec इंटू tan, एंगल सेम रहेगा। अब फिर इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सो दिस इज sec एक्स स्क्वायर इंटू tan एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब हमें क्या चाहिए है, dv अपॉन dx चाहिए है, तो वो क्या होगा, dv अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx होगा। अब dv अपॉन dt कितना है, 2t है, और dt अपॉन dx दिस इज 2x sec एक्स स्क्वायर इंटू tan एक्स स्क्वायर। अब दिस इज 4x हो जाएगा, 2 इंटू 2x 4x। ये t की वैल्यू रखी है, t की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर, वैल्यू ऑफ t इज नो, वैल्यू ऑफ t क्या है, t की वैल्यू है यहाँ पर sec एक्स स्क्वायर। ओके, दिस वन इज वैल्यू ऑफ t, sec एक्स स्क्वायर इंटू tan एक्स स्क्वायर सेम। ओके, अब इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा, दिस इज 4x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू tan एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, du अपॉन dv चाहिए है, तो du अपॉन dx दिस इज du अपॉन dx 3x स्क्वायर cos x की। फिफ्थ का फर्स्ट, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो हमने इसको यू सपोज किया पहले वाले फंक्शन को, दूसरे वाले इसको भी सपोज किया। ओके, दूसरे वाले फंक्शन को भी लिया गया, v इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, अब हम इससे du अपॉन dx निकालेंगे, तो इसको du अपॉन dx निकालने के इसके दो तरीके हैं। ओके, इसके दो तरीके हैं। कौन, पहला तरीका तो ये है u इक्वल टू, इसका फार्मूला है, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो यदि हमें पता है तो हम उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करें हम, तो du अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv अपॉन dx क्या आएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब हमें क्या चाहिए है, du अपॉन dv चाहिए है, तो दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, तो इसे हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब यदि आपको पता नहीं है फार्मूला, तो दूसरे मेथड से हम उसे कैसे करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। ओके, देखो इसमें हम क्या करेंगे, x को tan थीटा लेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस इज, इसकी वैल्यू होती है tan 2 थीटा। क्या होती है इसकी वैल्यू, tan 2 थीटा होती है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x। तो u इक्वल टू आ गया आपका 2 tan इनवर्स x। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया था, ये फार्मूला जिसे भी याद होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स है। तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते, नहीं पता है तो हम सब्स्टिट्यूशन करें, x इक्वल टू tan थीटा लें, इसमें x की जगह tan थीटा रखें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला होता है tan 2 थीटा का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो u इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x होगी। तो हम इसे ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फिफ्थ का 2। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके,
tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको यू सपोज करें u इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इसको भी सपोज कर लें v इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ऐसा हमने उसे क्या किया, सपोज कर लिया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ओके, और इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। देखो इसके डिफरेंशिएशन के लिए हम इसमें x की जगह क्या रखें, साइन थीटा रखें। क्या रखें, x इक्वल टू साइन थीटा, ओके। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो u इक्वल टू होगा tan इनवर्स साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा हो जाएगा पूरा, ये cos थीटा हो गया। तो u इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, ओके। तो u इक्वल टू थीटा और थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो हम du अपॉन dx फाइंड आउट कर ले। इसका क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ओके। अंडरस्टूड। नाउ दिस v अब sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अभी डायरेक्ट फार्मूला होता है v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x का एक फार्मूला है, ओके। नहीं पता है ये फार्मूला तो x की जगह cos थीटा रख के हम उसे क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, ओके। तो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dv अपॉन dx इक्वल टू होगा माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। ये dv अपॉन dx हो जाएगा। अब यदि फार्मूला नहीं पता है आपको, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 cos इनवर्स x होता है, तब इसमें आप x की जगह cos थीटा पुट करके उसे क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें du अपॉन dv चाहिए है। तो du अपॉन dv क्या होगा, du अपॉन dx, दिस इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dv अपॉन dx माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Differentiate tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम पहले वाले फंक्शन को u सपोज कर लेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को v सपोज करेंगे। उसके बाद फिर हम du अपॉन dx निकालेंगे, इससे dv अपॉन dx निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो du अपॉन dv हमें मिल जाएगा, ओके। तो u इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होता है, इसका फार्मूला होता है। du अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला भी 2 tan इनवर्स x होता है। तो dv अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। अब हमें du अपॉन dv चाहिए है, तो वो कैसे मिलेगा, du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1, ओके। अब देखो यहाँ पर हमने इसके डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लिया, इसका यूज किया डायरेक्ट फार्मूले का। अब यदि आपको फार्मूला नहीं पता है, आपको फार्मूला नहीं पता है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होता है, तो हम यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा, तो u इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा होता है, तो u इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहीं पर ये 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी हम x की जगह tan थीटा रखेंगे, तो v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो v इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, v इक्वल टू 2 थीटा, तो v इक्वल टू 2 tan इनवर्स x ये आ गया। इसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम पहले फंक्शन को u ले लेंगे, दूसरे को v ले लेंगे। अब हम इससे du अपॉन dx निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा। u इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ x की जगह हमने क्या रखा, tan थीटा रखा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये sec थीटा हो जाएगा। ओके, तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec थीटा लिख सकते हैं। अब इस sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिखेंगे, माइनस 1 जो होगा तो tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे। ओके, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस cos थीटा को हम 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 लिखेंगे। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक sin थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 बचेगा। u इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2। अब थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x। सो दिस इज 1/2 tan इनवर्स x। du अपॉन dx निकाल लेंगे, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। v क्या है, tan इनवर्स x है, तो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें du अपॉन dv फाइंड आउट करना है, तो वो du अपॉन dx दिस वन एंड dv अपॉन dx दिस वन होगा। इसको ये कैंसिल हो जाएगा अपना, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। दिस इज आवर आंसर। सो दिस फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 1/2 इज द आंसर।